हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें रॉड का वेरिएबल मास डेंसिटी है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ whose linear density varies as lambda equal to ax, where a is a constant and x is the position of an element of the rod relative to left end. Length of rod is L. आप चाहें तो इसको एक बार खुद ट्राई कर लीजिए। इसमें हमें बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड। अब देखिए इस प्रॉब्लम में बेसिकली सबसे पहले तो हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है। फिर इसका मास भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल मास डेंसिटी है, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हमें कैलकुलेट करनी है, मास कैलकुलेट करना है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। एंड प्रॉब्लम ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, और डेंसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है एक एंड के अबाउट। तो फिर ऐसे केस में हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली तीन चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही हैं, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, टोटल मास की कैलकुलेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन अबाउट एन एंड के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो दैट वे ये प्रॉब्लम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, लेकिन बिकॉज एक ही प्रॉब्लम में वो आपकी कई सारी चीज़ें देखना चाह रहा है, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करें, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया है मैंने डी एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स। आपको पता ही है एक्स सी एम कितना होता है सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन एक्स टी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, वेयर डी एम इज द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट which here will be equal to lambda into dx and lambda is ax, so ax into dx हो जाएगा। तो x into dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, 0 से l तक अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ऊपर आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा जो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। नीचे आपके पास बचेगा एक्स डी एक्स जो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट लगाने के बाद एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जा रही है 12/3। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से बेनिफिट ये होगा बिकॉज इससे हमें एक्स जो है वेरिएशन ऑफ लैम्डा यहीं से दिया हुआ है, इसलिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन ईजी रहेगी, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो आई आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, यहाँ पर ए एक्स डी एक्स हो गया। इसको अगर हम 0 से l तक इंटीग्रेट करते हैं तो ऊपर एक्स क्यूब आएगा, और एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, और लिमिट लगाने के बाद ये एल टू द पावर 4/4 आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको पता है कि अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना चाहते हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई अबाउट किसी भी एक्सिस के अबाउट इक्वल टू आई सी एम प्लस टोटल मास एम इंटू डी स्क्वायर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये लगाने के लिए हमें m की कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, टोटल मास m चाहिए रॉड का, तो टोटल मास m और कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सी लैम्डा इंटू डी एक्स है, ए एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये आपके पास ए एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। हमारे पास सारी चीज़ें पता लग गई हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इन दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस कितना है, एक्स डी एम। तो आई ए विल बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू एक्स सी एम स्क्वायर हो जाएगा। इससे आई सी एम निकालना चाहेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू आई ए माइनस एम एक्स सी एम स्क्वायर हो जाएगा। तो आई सी एम आप आई ए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ए एल स्क्वायर बाय 4 माइनस मास आप कैलकुलेट कर चुके हैं ए एल स्क्वायर बाय 2, और एक्स सी एम की लोकेशन कितनी थी 12/3, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा ए एल टू द पावर 4/4 माइनस 2a एल टू द पावर 4/9, और इसको सॉल्व करने पर आपके पास ये कितना आ जाता है, ए एल टू द पावर 4/36। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट किस लिए है, बिकॉज इसमें आपको कई सारी चीज़ें एक बार कैलकुलेट करनी पड़ रही हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंजॉय योर डे।